जो पक्ष में है उनके साथ तो न्याय नहीं हो पाएगा। जो लोग बीच प्रावधान ही नहीं है ना, सवर्णों के लिए कुछ प्रावधान ही नहीं है उसमें। साथ अभी जैसे कि SC ST समुदाय के ऊपर एक बॉडी है कि अगर उनके पास कुछ प्रॉब्लम आती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि पता होगा कि UGC एक्ट 2026 का जो रूल आया है और भी सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई है, तो जानते हैं कि क्या मैटर है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है। सर, आप अपना नाम बता दें। सबसे पहले मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से मास्टर्स कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। जैसा कि देश में अभी बहुत तनातनी का माहौल चल रहा है कि UGC के सपोर्ट में कुछ लोग बात कर रहे हैं, UGC के विरोध में कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, UGC बिल जब आया है तो इसका मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्या मिसयूज इस सेंस में हो सकता है, लाइक जैसे कि आप लोग बहुत सारा केस जानते होंगे, जैसे कि विष्णु का केस जानते होंगे, पायल का केस जानते होंगे। तो उसमें क्या हुआ था, अभी SRCC का भी केस कुछ दिन पहले आया था। तो मिसयूज इस सेंस में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक ना, वो किसी से कोई अपना पर्सनल दुश्मनी है, उसको लोग कास्ट बना करके, कास्ट को सेंटर में रख करके उसका मिसयूज कर सकते हैं और फिर झेलना उसको पड़ेगा। लाइक अभी फिर भी उस पर जांच तो होगा ना, ऐसे कि थोड़ा नहीं, UGC में ये कहीं नहीं कहा गया है कि उसका जांच वाच होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए और गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखा है। फिर SC ST कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया है। क्या लग रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं या जो पक्ष में, उनके साथ न्याय हो पाएगा? जो विरोध कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल न्याय हो पाएगा। जैसे कि जो पक्ष में है उनके साथ तो न्याय नहीं हो पाएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि UGC, जो पक्ष में उसके साथ न्याय नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि आपको बताया, मैं जैसे 2-3 केस बताया, अभी वैसा पता नहीं कितना केस होगा जो अभी दब के रहा है। तो मतलब कैसे न्याय हो सकता है आपका, मतलब आप भी तो बताइए ना, कैसे न्याय हो सकता है। मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे न्याय नहीं हो सकता है। न्याय इस सेंस में नहीं हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ प्रावधान ही नहीं है ना, सवर्णों के लिए कुछ प्रावधान ही नहीं है उसमें, तो कहाँ से न्याय होगा। हो तो अब रूरल एरिया में आप देख रहे हैं, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में तो चलिए ठीक है, चीज़ें बाहर आ जाती हैं, रूरल एरिया में तो चीज़ें बाहर भी नहीं आ पाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले से हम लोग को दबाया गया, अब हम मुझे अधिकार मिला है, तो फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहली बात, इसको लिया गया है। अधिकार का मतलब ये थोड़ी होता है कि न्याय का, जैसे दबाया गया है लोगों को, तो ये अफर्मेटिव जो रिजर्वेशन दिया रहा है वो अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक ना। अब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये तो नहीं होता है कि जैसे पेड़ को बराबर करना है तो ऊपर से ही काट दो, नीचे से कुछ डालो ना भाई, हाँ, सींचा जाए। ऊपर से काटने से चीज़ें बराबर थोड़ी हो जाएंगी। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये होता है कि नीचे से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो रिजर्वेशन उस चीज़ के लिए है ही। अब रिजर्वेशन को भी मतलब उतना एक्सट्रीम कर दिया जा रहा है कि आपके अनुसार क्या चेंज करना चाहिए सरकार को? आप क्या मतलब? मेरे अनुसार चेंज ये करना चाहिए कि जैसे UGC जो बिल है, पूरी तरीके से उसमें कुछ ऐसा प्रावधान हो जो, अगर मान लीजिए कि गलत कुछ किया जा रहा है, गलत केस डाला जा रहा है उस पर, तो उस पर कार्रवाई, अगर मान लीजिए कि मैं अगर गलत केस डाल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मैं पकड़ा गया कि मैं गलत कर रहा हूँ तो। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुयश शुक्ला है। और हाँ, और जैसा रोशन भैया ने बोला अभी कि इस बिल में 2 प्रमुख खामियां हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भेदभाव तो होता आया इतिहास में, ठीक है, वर्णित अच्छी तरीके से है। लेकिन अभी इस बिल में आप लोग देख रहे होंगे कि सामान्य वर्ग के साथ अभी जैसे कि SC ST समुदाय के ऊपर एक बॉडी है कि अगर उनके पास कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो ऊपर जा सकते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए भी ऐसी कुछ बॉडी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब भेदभाव हमेशा SC ST के ही साथ हो। कभी कभी भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ भी होता है। आप मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो इस तरीके से बस इतना ही कहना है हमें कि जिस प्रकार से 4 वर्ग उसमें दिए हैं कि SC ST OBC के खिलाफ कुछ होगा, उसमें सामान्य वर्ग को भी जोड़ दिया जाए। बस इतना ही कहना है, समान वर्ग बस। और हमें कोई इससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है UGC से, बस न्याय हो जाएगा। न्याय की ही करना है। अभी इलाहाबाद में भी मतलब जैसे लड़ाई हुआ देखा गया है, उस पे आप क्या कहना चाहिए, जैसे जो लोग लड़ रहे हैं जाति? अब जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शायद OBC समुदाय में और इसमें सामान्य वर्ग के समुदाय में जो हुआ है वो तो बहुत गलत है। मतलब हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। अगर संविधान से देश चलना है तो हिंसा तो होनी नहीं चाहिए भैया, सीधे सीधे हम यही बोलेंगे बस। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग?
दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हम लोग जातिवाद ये मतलब करते ही नहीं, हम लोग सब एकदम भाई तरीके से रहते हैं। यहाँ पे सब जातियों के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है, हमारे दोस्त भी हर जाति से होते हैं। तो फिर जब इस प्रकार के बिल आ जाते हैं जहाँ पे जातियों में एक जाति दो जाति का बनाम कर दिया जाता है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि अरे हम तो अलग अलग जाति के लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कोई हुआ है कि आपके साथ ये दूसरा जाति के दोस्त हो, फिर वो ये रूल आने के मतलब एक्ट आने के साथ मतलब हट जाए, उसके कुछ अलग भावना जगह? नहीं मतलब समझदार लोग होते हैं। अब यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो हम तो इतनी उम्मीद करते हैं कि लोग इतनी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं लड़ेंगे, बट अपने न्याय के लिए तो लोग आवाज उठाते ही हैं कि अगर हमें भी न्याय मिलना चाहिए जैसे आपको मिल रहा है, बस इतनी सी बात है। अब ये लोग तो डर नहीं हो रहा है कि ये जो न्याय में लॉलीपॉप जैसे होता है कि दिया गया फिर छीन लिया गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छे मतलब इंटेंशन उसका अच्छा था लाने के पीछे, बस सामान वर्ग की उसमें कमी थी, वो भी उसमें शामिल कर दिया है, तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा एक्ट है, हम तो पूरा समर्थन करेंगे उसका।